हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी कैफ़े में। आज हम फिर से लाए हैं एशियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आइए उसको करते हैं, देखते हैं आप कितने सही बना पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शंस हैं 2800 से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर है ग्रीक की सभ्यता। आप सब जो है सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शंस को सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आप सब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह कहाँ तक फैली हुई थी? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर 4। इसका जो फैलाव था बहुत लंबा था, लगभग 13,000 किलोमीटर के आसपास माना गया है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। सुदरकोटदा, वन्नावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो इसका जो है घोड़ा का अवशेष जो है वो मिला है सुदरकोटदा में। तो आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? ऑप्शंस देखते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के हनुमानगढ़ में कालीबंगन पाया मिला था। आगे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जो है मुद्रा निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन सेल खड़ी, दूसरा देखिए कांसा, तीसरा तांबा, चौथा लोहा। जो उस समय था हड़प्पा काल में जो था सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। सेल खड़ी का जो उपयोग किया जाता था तो वहाँ की जो मुद्राएं थीं लगभग वर्गाकार थी, और उस वर्गाकार मुद्रा में एक सींग वाला पशु का फोटो दिया मिलता था। चलिए आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस युग की थी? कांस्य युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की थी। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, वह व्यापार से परिचित थे। आगे क्वेश्चंस। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश जनजातीय? जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वे शहरीय थे, क्योंकि वहाँ के जो कल्चर था वह एकदम शहरी जैसा मिलता जुलता था। वहाँ की घरें जो थे पक्के ईंटे के थे, और वहाँ पर नालियों का निर्माण किया गया था, जैसे अभी आजकल शहरों में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार उस समय वहाँ व्यवस्थित था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जो घर था वह किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका आंसर है ईंट से। अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। जो हड़प्पावासी थे वो सबसे अधिक जो उत्पादन करते थे वो था कपास। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चंस। सिंधु सभ्यता का पतन नगर
या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? सिंधु घाटी के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो लोग माप तौल से परिचित थे। तो यह पता कहाँ लगा कि यह किस जगह पर पता लगा कि यह माप तौल से परिचित थे? तो ऑप्शन देखते हैं, कालीबंगन, हड़प्पा, चूहूदड़ी, लोथल। यह जो है माप तौल से जो परिचित थे यह था लोथल में पता लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन देखते हैं, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्योंकि उस समय जो था लोगों का जो योग्यता के अनुसार वर्गों में बांटा जाता था। जो जितना योग्य है उसे उसी वर्ग में रखा जाता था, उसी योग्यता के वर्ग में। जैसे जो विद्वान है उसे सबसे वहाँ श्रेष्ठ माना जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को हम सब सबसे अधिक किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। जो हम सब है सबसे अधिक जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये 1, 2 और 3 में से कौन सा सही है? इसका जवाब देना है 2, सिर्फ 2। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, 1 और 2, या उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, या 1, 2, 3 तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 नंबर, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्योंकि इसका साक्ष्य मिला था नृत्य करती हुई मूर्ति का, और कुछ पशुपतिनाथ का मूर्तियाँ भी मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। जो इसका आंसर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। जो हड़प्पा के लोग थे उनका जो सामाजिक पद्धति थी उचित समावादी थी, उचित समतावादी थी। तो आज का क्वेश्चन से यहीं समाप्त करता है। तो आगे का भी क्वेश्चन लाएंगे और भी एशियंट का और ज्योग्राफी का लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। शुक्रिया।